गुपकार गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक पर चर्चा करने के लिए आज फिर मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सुबह 11 बजे ये बैठक अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक और गठबंधन के आगे के रास्ते पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इसके पहले कल राजनाथ ने कारू मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया और जवानों में जोश भरा। रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि देश कभी भी गलवान की शहीदों को नहीं भूलेगा, जिन्होंने देश के खातिर खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताकत रखती हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ सुरक्षा बलों के इस दौरान 2 अधिकारी और 1 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में अब भी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच विवाद चल रहा है। इसके पहले कैप्टन ने विवाद सुलह के लिए बनी कमेटी के सदस्यों से मिलकर अपनी बात रखी थी। अब आज सिद्धू आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। ट्विटर पर भारत के गलत मैप का मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामले में बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता ने गलत नक्शे को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ट्विटर पर भारत के मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम आज 35 पैसे बढ़े हैं तो डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 मई के बाद से ही लगातार इजाफा हो रहा है। तब से लेकर अब तक कीमतें 32 बार बढ़ चुकी हैं। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताया जा रहा है कि ईडी अनिल देशमुख से 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में पूछताछ कर सकती है। रिश्वत और उगाही के आरोप लगने के बाद देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात के लिए सिद्धू दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच विवाद चल रहा है। इसके पहले कैप्टन ने विवाद सुलह के लिए बनी कमेटी के सदस्यों से मिलकर अपनी बात रखी थी। अब आज सिद्धू आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंत्री समूह की बैठक बुलाई है। बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन हमले समेत कई सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात पर भी रणनीति बनाई जा सकती है। कल होने वाली मंत्री समूह की बैठक से पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। राजनाथ शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ सुरक्षा बलों में 2 अधिकारी और 1 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद ग्वालियर में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वायुसेना स्टेशन के सभी 52 वॉच टावर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही कोई भी बिना अनुमति ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकता। सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ एरिया में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इसके पहले कल राजनाथ ने कारू मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया था और जवानों में जोश भरा था। रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि देश कभी भी गलवान के शहीदों को नहीं भूलेगा, जिन्होंने देश की खातिर खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा देश की सेनाएं हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति ने अब फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को समन जारी करके आज पेश होने को कहा है। समिति इन कंपनियों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सोशल ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम पर उनके विचार जानेगी। बैठक शाम 4 बजे होनी है।
ट्विटर पर भारत का गलत मैप का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामले में बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता ने गलत नक्शे को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ट्विटर पर भारत के मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, इसे अब हटा लिया गया है। इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण इस साल दिसंबर के अंत तक होने की संभावना है। कोरोना की वजह से यह मिशन 1 साल की देरी से चल रहा है। इसका प्रक्षेपण दिसंबर साल 2020 में होना था, लेकिन तय समय में हार्डवेयर की आपूर्ति में हुई देरी की वजह से इसे मानव रेटिंग बनाना संभव नहीं हो पाया। भारत में होने वाली T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने ICC को जानकारी दे चुके हैं और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को UAE शिफ्ट कर रहे हैं। तारीखों का ऐलान ICC करेगी। देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। वहीं बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के चलते ऐसे जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम आज 35 पैसे बढ़े हैं तो डीजल में 28 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 मई के बाद से इजाफा शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक कीमतें 32 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। दिल्ली में जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में यमुना में जहरीला झाग आए दिन देखने को मिलता है। एक बार फिर से कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर तैरती जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई दी है। दूर से ही देखने में ये झाग ऐसा लग रहा है मानो यमुना में सफेद बर्फ की चादर बिछी हो। रूस और चीन के राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि साल 2001 में मॉस्को और बीजिंग के संबंध अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने में हमने सहायता की थी और इसमें आगामी 5 साल तक के लिए विस्तार दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी ओलंपिक्स गेम्स के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है कि जापान में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेल के कार्यक्रम में जो बाइडेन शिरकत नहीं करेंगे। बता दें कि 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक खेल की शुरुआत होने वाली है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग एकदम पतले हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो बीमार नजर आ रहे हैं। पहले काफी मोटे दिखने वाले किम की सेहत कई दिनों से बिगड़ती जा रही है और उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनका वजन लगातार क्यों घट रहा है। हाल ही में उनकी एक फोटो सामने आई जिसको देखकर लगता है कि किम किसी गंभीर बीमारी का शिकार है। अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर भारत और तालिबान नेताओं में बातचीत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। मोईद यूसुफ ने कतर में तालिबान नेताओं के साथ भारत की बातचीत को बेशर्मी करार दिया है। रामनगरी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए एडीए ने विजन डॉक्यूमेंट साल 2051 तैयार किया है। इसके तहत अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनने जा रही है, जहां धार्मिकता के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। वहीं इसके ही साथ मठ, मंदिर, ज्योतिष केंद्र का भी सृजन किया जाएगा। सरकार अब JEE मेन और नीट को ज्यादा टालने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर इन दोनों परीक्षाओं को जुलाई से अगस्त के बीच कराने की सहमति बन रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर दोनों परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित किए जा सकते हैं। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से राजधानी में सोना 116 रुपए महंगा होकर 46,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 161 रुपए बढ़कर 67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली के चिल्ला गांव और चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में पानी की दिक्कत झेल रहे लोगों की तस्वीर सामने आई है। लोगों का कहना है कि विवेकानंद कैंप में 30 से 40 साल से पानी की ऐसी ही समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सरकार आती है लेकिन भरोसा देकर चली जाती है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से आरती का सीधा प्रस्तारण आज से शुरू हो गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछली साल की तरह इस साल भी बाबा अमरनाथ यात्रा को रद्द किया जा चुका है, लेकिन सांकेतिक यात्रा हो रही है। आज से 22 अगस्त तक आधे घंटे के लिए सुबह 6 से 6:30 बजे से लेकर और फिर शाम को 5 से 5:30 बजे तक आरती का सीधा प्रसारण अमरनाथ वेबसाइट और ऐप पर होगा।
आज शेयर बाजारों की शुरुआत फ्लैट रही है। बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में मामूली कमजोरी देखी जा रही है। बता दें कि सेंसेक्स 52,600 से नीचे आ गया है, जबकि निफ्टी 15,750 के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में मामूली कमजोरी दिख रही है, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी मजबूती हुई है। सेंसेक्स में टॉप 5 गेनर में पावर ग्रिड, टाइटन, टीसीएस, एलएनटी और एशियन पेंट्स का नाम शामिल है। मोबाइल फोन यूजर्स द्वारा सब्सक्रिप्शन लेने और ऐप खरीदने से हुई कमाई ने साल 2021 की पहली छमाही के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्केट ट्रैकर सेंसर टावर ने सोमवार को कहा है कि दुनिया भर के मोबाइल फोन यूजर्स ने ऐप्स को मिला रेवेन्यू करीब 48 खरब रुपए से ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा गूगल प्ले स्टोर ऐप्स में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं, लेकिन अमेरिका के मशहूर मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर ने महज एक मैच से ही उनकी सालाना कमाई से 543 करोड़ रुपए ज्यादा कमा लिए हैं और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि विराट कोहली सालाना 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। टीम इंडिया के टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और वनडे उपकप्तान रोहित शर्मा फैमिली संग इंग्लैंड की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। दोनों अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं। बता दें कि टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। उससे पहले टीम को बायो बबल के 20 दिनों का ब्रेक दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी देश में इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में किसी को भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाकर हम कोरोना संक्रमण पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 37 नए केस के साथ अब तक 7,89,733 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,936 पहुंच गया है। 24 घंटे में 138 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 696 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 6 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 405 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया है। वहीं 6 मौत से अब तक 13,437 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 787 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल आंकड़ा 9,74,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,208 तक पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी ताजा नया मरीज नहीं मिला है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी कि 26 करोड़ 69 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी कि 5 करोड़ 67 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 91,75,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 25% यानी कि 74,39,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% के करीब यानी कि 14,57,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 27 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 78 लाख यानी कि 24.25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.25% यानी कि 23,91,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। असम भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि 5 साल पहले जब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय असम में सांप्रदायिकता और अलगाववाद के बीच बोए जा रहे थे और विकास को नकारा जा रहा था, लेकिन असम की जनता ने उन्हें नकार दिया और बीजेपी को स्वीकारा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कोरोना को न्योता देती तस्वीर सामने आई है, जहां सब्जी मंडी में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना ही बाजार में भीड़ में लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए और डेल्टा प्लस को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे कोरोना नियंत्रण समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद सीएम मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। शाम 4 बजे उनके विधायकों से चर्चा होगी और शाम 5:30 बजे मध्य प्रदेश राजनीति व योजना आयोग की वो बैठक लेंगे। वहीं शाम 7 बजे अटल बिहारी नीति विश्लेषण संस्थान की गवर्निंग बॉडी में वो बैठक लेंगे।
रायपुर में आज मंत्री अमरजीत भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां वो अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं बतौर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के कार्यकाल के भी 2 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूधाधारी मंदिर में दर्शन के बाद मोहन मरकाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय दत्तात्रेय तेलंग को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया है। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पावर हब कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में गांव तक गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना उनका लक्ष्य होगा। राज्य की नीति के अनुसार जनहित के कार्यों को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया है। दंतेवाड़ा के पोरदे मुठभेड़ में मारे गए 5 लाख के इनामी नक्सली का शव लेने से ग्रामीणों ने इंकार कर दिया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल के सामने जुटे ग्रामीणों के साथ सोनी सोरी भी अस्पताल पहुंची और पुलिस के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मुरैना के पास देवगढ़ थाने के गुड़ा चंबल का ये मामला सामने आया, जहां रेत माफिया पर पुलिस बल ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध रेत पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि जेसीबी से अवैध रेत को मिट्टी में मिला दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने होशंगाबाद से 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर ठगी करता था। इनके खिलाफ भोपाल के एक पीड़ित ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कवर्धा के पिपरिया थाना क्षेत्र की घटना है, जहां शराब से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से कवर्धा आ रहा था। इस एक्सीडेंट में चालक समेत अन्य लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आबकारी विभाग और पुलिस मौके पर मौजूद है। सुकमा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ड्राइवर और हेल्पर को चोट आई है। ट्रक दोरनापाल की तरफ से जगदलपुर जा रहा था, जिसमें आम रखा हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रायगढ़ के धर्मगढ़ के सिसरिंगा घाटी के पास ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत की खबर है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को धर्मजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण पिकअप में बारात से लौट रहे थे, तभी दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं सड़क हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है। बता दें कि रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में पिकअप वैन और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। सोमवार शाम शाजापुर जिले के शुजालपुर मंडी अकोदिया नाका के पास खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार 10 मिनट में ही जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। गाड़ी किसकी थी और आग किस वजह से लगी, यह भी पता किया जा रहा है। रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसएएफ जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जवान की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद उसकी प्रेमिका ने शोषण का आरोप लगाया था, जिससे आहत होकर एसएएफ के जवान ने आत्मघाती कदम उठाया। जशपुर जिले के पत्थल गांव के जंगल में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। हमले के बाद 2 अन्य ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना कुनकुरी वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। बता दें कि इलाके में हाथियों का आतंक जारी है, जिससे लोग दहशत में हैं। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हसदेव नदी की रेत पर हत्या कर दफन करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी दामाद राम नारायण कुमार फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पत्नी के जेवर को नहीं देने पर दामाद ने सास को मौत के घाट उतार दिया। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरअसल 2 नाबालिग बहनें शादी समारोह से लौट रही थी, जिनको 6 नाबालिग लड़कों ने अपहरण कर लिया, लेकिन एक लड़की आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकली। वहीं एक पीड़िता के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जयराम पटेल ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक संबंध बनाया, जिसके चलते पीड़िता 4 महीने से गर्भवती हो गई। बाद में चूहा मारने की दवाई का सेवन करने से नाबालिग की मौत हो गई थी। मुरैना में रेत माफिया वन विभाग और पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इंदल सिंह कंसाना को निशाने पर लिया है कुशवाहा ने। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर इस खेल में शामिल होने की बात कही है। वहीं सीसीएफ ने दोहराया कि प्रशासनिक सख्ती से माफिया पर काबू पाया जा सकता है।
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से आए दिन बाघ की गतिविधियों के वीडियो सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से एक ताजा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाघ हिरण के झुंड पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जूना पानी तालाब इलाके के पास का बताया जा रहा है, जहां बाघ ने हिरण के झुंड पर हमला किया है। हाथियों के दल ने बालोद जिले के दौंडी वन क्षेत्र में वापसी की है। कांकेर वन मंडल की सैर कर 23 दिनों बाद हाथियों ने खुर्सी टिकुर में 2 मकानों को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल लैनकसा, दिगवाड़ी और उर्जे के जंगल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। शाम के बाद ग्रामीणों को जंगल जाने से मना कर दिया गया है। सूरजपुर के ओड़गी जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को शिकायती ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 15वें वित्त की राशि को बिना किसी जानकारी गोपनीय तरीके से आवंटित करने, मनमानी तरीके से कार्यों को बांटने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड के नतीजे 30 जुलाई तक आ सकते हैं। विभाग 12वीं कक्षा का रिजल्ट बनाने में लगा हुआ है। नतीजों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 10वीं का रिजल्ट भी जल्द ही आएगा। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। जशपुर के सन्ना, पंडरापाट, रौनी समेत पूरे जशपुर में घना कोहरा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और आवागमन में दिक्कतें आ रही है। हालांकि कोहरे ने यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं। प्रकृति को रिवाइव और रिजनरेट करने की दिशा में वन विभाग 11 जुलाई को बड़ा आयोजन करने जा रहा है। पूरे राज्य में होने वाले इस कार्यक्रम में कोरबा जिले में करीब 50,000 सीड बॉल एक साथ पहाड़ों में फेंके जाएंगे। साथ ही 1,500 किलो फलदार पौधे भी रोपित किए जाएंगे। आम लोगों से अपील की गई है कि वो उपयोग के बाद फलों के बीजों को संग्रहित कर 11 जुलाई को रोपित करें।